साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। यूपी पीसीएस मेंस 2023 की सीरीज में हम लोग इंटरनेशनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको कवर करते हुए इंटरनल सिक्योरिटी का जो पूरा मुद्दा है उस पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सबसे पहले सिलेबस का विश्लेषण करेंगे कि सिलेबस में क्या रखा गया है और किस प्रकार से पाठ्यक्रम को जोड़ करके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो बिल्कुल तसल्ली से आप इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बहुत छोटी ही वीडियो है, आपके काम की है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं आप आगे के लिए कोई भी माइंड सेट नहीं कर सकते कि कैसे आंसर को लिखना है। और एक खूबसूरत आंसर लिखने के लिए विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं सिलेबस क्या कह रहा है इंटरनल सिक्योरिटी का। आप सबको पता ही होगा कि जीएस पेपर 3 में ये पूछा जाता है आपसे मेंस के अंदर। आइए देखते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि लगातार इतने छोटे से टॉपिक से, इतने छोटे से सिलेबस से लगातार आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कई बार तो 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। यानी कि बहुत अच्छी रेंज कवर कर रहा है ये मॉड्यूल, पर्टिकुलर मॉड्यूल। और आपके लिए तो कंप्लीटली फ्री है पूरा का पूरा मॉड्यूल डिस्कशन। आइए देखते हैं, सबसे पहले सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस क्या कह रहा है? सिलेबस देखेंगे, कहा जा रहा है कि चैलेंजेस टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? इश्यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यानी कि जो नाभिकीय प्रसार हो रहा है उससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़े खतरे हैं। कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो उग्रवाद बढ़ता चला जा रहा है उसको लेकर के बहुत बड़ी समस्या है, उग्रवाद के कारण समस्या है। और इसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क, आज के डेट में आप देखिए कंप्यूटर का माउस का प्रयोग करके आप कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं, ऐसी तमाम संभावनाएं रहती हैं। तो उनसे क्या चुनौतियां हैं ये देखना है। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग का क्या रोल है ये देखना है। साइबर क्राइम देखें ध्यान से, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न आज के डेट में। मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं कि सब कुछ पैसे की वजह से होता है और पैसे के लिए होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से किस प्रकार से सिक्योरिटी चैलेंजेस जुड़े हुए हैं ये देखना, और आपको साथ में देखना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी सिलेबस आप देख रहे हैं और एज इट इज यहीं से उठा करके सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसका मतलब यह कि यदि सिलेबस आपकी नजर में है अच्छे से और आपने टॉपिक वाइज नोट तैयार किए हुए हैं तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, आपकी कलम रुकने वाली नहीं है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो क्या सिलेबस में लिखा हुआ है। इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, एक तरफ आपने इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस देखा, उसको जोड़ करके भी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करें तो नेपाल का जो बॉर्डर है या जो आपका म्यांमार का बॉर्डर है, इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो इन दोनों ही बॉर्डर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने की संभावनाएं नेपाल टू थाईलैंड बहुत ज्यादा रहती हैं। तो इससे इधर ये जो उत्तर प्रदेश के लगे हुए जिले हैं यहाँ पर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। उधर आप देख सकते हैं कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा रीजन है वहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। सिमिलरली जब हम पाकिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं, राजस्थान बॉर्डर की बात करते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान के साथ हमारे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग हो रही है उससे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। तो भारत के किसी एक हिस्से में या पूरे हिस्से में चैलेंजेस सिक्योरिटी को लेकर के आ सकते हैं जो इंटरनेशनल इश्यूज पर जुड़े रहेंगे। यानी कि सिक्योरिटी को पढ़ते समय दोनों ही बातों को ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल चैलेंजेस को भी कवर करना है और साथ में जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उनको भी। इंटरनल चैलेंजेस क्या है देखें, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद और संगठित अपराध, मतलब टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। साथियों इन मुद्दों पर सीधे सीधे सवाल आता है। मतलब यदि टेररिज्म आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि व्हाट इज द टेररिज्म एंड व्हाट आर द मेन इश्यूज और मेन कॉजेज ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको बस ये इन्हीं मुद्दों को समझना है और छोटा छोटा नोट्स तैयार करना है ताकि आपके पास लिखने के लिए एग्जाम में कुछ रहे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप ब्लैंक हो जाए वहां पर कि क्या लिखेंगे। अभी अभी आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक तरीके से पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन मेंस में आते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप देखें, रोल, काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका रोल क्या है, काइंड क्या है और मैंडेट क्या है हिंदुस्तान के अंदर, राइट, वो आपको पढ़ना है। साथ में क्या पढ़ना है, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है इंडिया का, वो देखना। आप देखें यहाँ पर सीधा लिखा हुआ हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और आगे आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी आपको एज इट इज यहां से मिलेगा। तो देखा जाए तो सिलेबस के 2 पेज हमने आपको दिखाए हैं और इसके बाद हम कह रहे हैं कि सर अब क्वेश्चन आप देखेंगे। अब ध्यान से समझो, 2 पेज का सिलेबस गिन करके देख लीजिए आप, 3-4 टॉपिक यहां से, 3-4 टॉपिक यहां से और इधर से लगभग 5 से 6 टॉपिक, यानी कि कुल मिलाजुला के 12 से 15 टॉपिक का नोट्स आप प्रिपेयर करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके हाथ में आते हैं। और ये 5 से 6 क्वेश्चन एक अच्छा खासा रेंज कवर करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि 2022 में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे, 2021 में क्या पूछे थे और इस प्रकार से 2018 तक क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 का पेपर आपके सामने है, इंटरनल सिक्योरिटी से देखिए क्या सवाल पूछा गया था।
कि सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका और प्रभावों की तार्किक व्याख्या कीजिए। तो मैंने बताया था साइंस टेक वाले में कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आधा साइंस टेक का है और आधा इंटरनल सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी इश्यूज का है, दोनों को आपस में जोड़ दिया है ना। तो आपको सिलेबस को आपस में इंटरलिंक करने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ केवल एक डायमेंशन में ही सोचें। सिलेबस की इंटरलिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बट डायरेक्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह की स्थिति को समझाइए, विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द डिटेल इन द स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी। जरा ध्यान से देखिएगा, सिलेबस में हमने कहा था कि इंसर्जेंसी मेंशन किया गया है और इंसर्जेंसी को स्पेशली इन्होंने रीजन वाइज पूछ लिया है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आप बताइए आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मैंने क्या कहा था, टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है और उस एग्जाम्पल को बेहतर तरीके से आपको यूज करने आना चाहिए। ये सब हम आपको सिखाएंगे। आपको बस हमारे चैनल को फॉलो करते रहना है, सब्सक्राइब करिए आराम से और हमारे साथ जुड़िए। निश्चित रूप से प्री मेंस, ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू तक हम आपके साथ एकदम तब तक लगे रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए और सिलेबस से कोरिलेट करिएगा। भारत की रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की अग्निवीर योजना का विश्लेषण कीजिए। यानी कि यदि सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई योजना लॉन्च हुई है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम आया सामने, तो करंट अफेयर में उसको जोड़ करके आपको देखना और उसका विश्लेषण भी आपको करते रहना है, क्योंकि विश्लेषण करेंगे तभी आप सिक्योरिटी इश्यूज को और उसके चैलेंजेस को समझ पाएंगे। यदि हम लोग देखें तो 12 नंबर यहाँ पर दिखाई देता है, 12 नंबर यहाँ पर दिखाई देता है और 8 नंबर यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि टोटल इस पेज से हमें 32 नंबर के क्वेश्चन दिखाई देते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि 2022 के पेपर में 32 नंबर दिखाई दे रहा है इंटरनल सिक्योरिटी से। इस वाले पेपर में साइंस एंड टेक की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, यानी कि आप देखेंगे तो लगभग आधा पेपर जो होता है वो साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी मिला करके रहता है। पीछे हमने साइंस टेक का एनालिसिस कराया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूपीपीसीएस मेंस के नाम से, उसमें आप देख लीजिए आराम से कि क्या उसमें पूछे गए हैं। 21 में देखें यदि हम लोग सिलेबस, यदि आपको याद होगा 22 में देखिए, पहले आप ये देखिए कि 22 में क्या पूछा है। यहाँ पर 22 में उन्होंने सवाल पूछा है, विद्रोह का सवाल यहाँ पर पूछा है 22 में, और फिर 21 में भी आप देखिए विद्रोह या विप्लव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्जेंसी। यानी कि सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है अगले साल के लिए। तो साथियों एकदम घबराना नहीं है, क्या करना है, सिलेबस सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है, नोट्स बनाना है, सिलेबस कवर करना है। बिना सिलेबस पढ़े आपका कल्याण नहीं होगा। जिन लोगों को सिलेबस याद नहीं है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट वो टॉपिक नहीं याद है, इसका मतलब है कि अभी आप मेन स्ट्रीम में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे देखिए सिलेबस में याद होगा रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि आप बताइए कि रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट इन इंटरनल सिक्योरिटी। एनालाइज करिए किस प्रकार से मीडिया और सोशल मीडिया का रोल इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट देखिए सिलेबस में साइबर क्राइम लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के बारे में आप बताइए और कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं साइबर क्राइम से अपने आप को, ये बताइए। फिर से देखें 12 और 8 20 और 8 28 नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और इसके बाद देख लें तो 21 में ही 2 क्वेश्चन अभी आपको और दिखाई देते हैं, यानी कि 28 नंबर पीछे वाले पेज पर, और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया आपसे 12 नंबर और 12 नंबर 24 नंबर। यानी यहाँ पर हम कंक्लूड करें तो 28 और 24 आप देख सकते हैं, 28 और 24, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये हो गया 2, यानी कि आप जोड़ लेंगे इसको तो 32 और 20 कितना हो जाएगा भैया, 52 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो 52 मार्क्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 52 मार्क्स वो केवल एक सेगमेंट से दिखाई दे रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी से 2021 के पेपर में। 22 में हमने कहा था साइंस टेक की संख्या बढ़ा दी गई थी, तो साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी मिला के आप मान के चलो कि लगभग 100 नंबर तक कवर होता है अकेले जीएस पेपर 3 में। तो आप कल्पना करिए कि क्यों आप कोर इकोनॉमी बहुत ज्यादा पढ़ने के पीछे भाग रहे हैं, जहां से बहुत सवाल बनने ही नहीं है। जो सवाल बनने हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बनने हैं, वो भी मैं एनालाइज कराऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर क्वेश्चन आपका बनना है। एकदम से मेंस का सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड है कि क्या पूछा जाएगा, आपको तनाव नहीं लेना है, आपको सिलेबस देखना है और क्वेश्चन देखना है। देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द काइंड्स एंड फंक्शन ऑफ द सिविल डिफेंस। तो काइंड्स और फंक्शन सिविल डिफेंस का आपको डिस्कस करना है। हाउ मच इट इज इफेक्टिव इन उत्तर प्रदेश, बस यही है कि थोड़ा यूपी स्पेशल के रेंज में पूछा गया है। इसके बाद देखें एक क्वेश्चन जो चौथा नंबर है वो क्या कह रहा है कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार, याद होगा आप लोगों को पीछे सिलेबस में हमने टेररिज्म और करप्शन दोनों दिखाया था और दोनों को आपस में क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो आतंकवाद और भ्रष्टाचार की देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, समीक्षा कीजिए। तो साथियों यदि आपको सिलेबस समझ में आ रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस और क्वेश्चन के कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे आगे के लिए प्रेरित करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियो बना सकूं। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि 2020 में उन्होंने क्या पूछा था। 20 में देखिए सीधा सीधा पूछ लिया कि नार्को टेररिज्म क्या है, बहुत ही कॉमन सेंस है। यदि टेररिज्म पढ़ रहे हैं तो उसके सारे टाइप्स भी पढ़ेंगे,
रिलीजियस टेररिज्म क्या है, नार्को टेररिज्म क्या है, हर प्रकार के टेररिज्म पर बात करेंगे, है ना। तो वहां पर आपसे एक टाइप पूछ लिया। सिलेबस में आपके मनी लॉन्ड्रिंग रखा गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रखा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ना बेसिक समझना है कि सर क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर उसके कंसर्न समझने, और जितना समझ रहे हो उससे ज्यादा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि समझने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा, अल्टीमेटली यू विल हैव टू राइट, क्योंकि जो आप लिखोगे वही पढ़ा जाएगा, और अंतिम रूप से जब आप नौकरी में जाएंगे तब भी यही होगा कि जो आप अपनी फाइलों पर लिख देंगे बार बार वही पढ़ा जाएगा। इसीलिए लिखना बहुत सोच समझ के है जो भी लिखना है। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत की सुरक्षा परिदृश्य में रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स का क्या अर्थ है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आराम से आपका काम होता रहेगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 8 नंबर का ये है, 8 नंबर का ये है और 8 नंबर का ये है, यानी कि 24 मार्क्स तो यहाँ से दिखाई देते हैं, है ना 20 में। और 20 में ही देखिए आप 3 क्वेश्चन अभी और दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 20 में 6 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो 20 मार्क्स 24 मार्क्स आपको पीछे से दिखाई देते हैं, 12 12 और 12 यानी कि 36 यहाँ से दिखाई देते हैं। तो भाई 24 और 36 आप समझ रहे हो कितना हो गया ये, 70 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान से समझना, 70 मार्क्स का क्वेश्चन, माफ करिएगा 60 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका केवल और केवल एक सेक्शन से कवर किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप स्लाइटली टेकअप ना करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब आप किसी ऐसे सेक्शन को इग्नोर करते हैं कि नहीं जीएस पेपर 3 तो इकोनॉमी है। इकोनॉमी नहीं है, पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड सिलेबस रखा गया है। और ये जब आप ये समझेंगे तो यहीं से उठा करके आपको जीएस पेपर 5 में मदद मिलने वाली है, जो यूपी के रेफरेंस में आपको सोचना है, जो ऑलरेडी हमने बता रखा है कि हमारे पेड बैच में वो लॉन्च कर दिया गया है, 11 जून से उसकी क्लासेस शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो साथियों ये हो गया आपका, देखिए सिलेबस में क्या रखा गया है। नक्सलवाद के बारे में आपसे पूछ लिया गया है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन सिलेबस में मेंशन है और वहां से सीधा इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, पीडीएफ लेकर के सारे क्वेश्चन आपको हमने फिल्टर करके एक साथ लगा दिए हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके पीछे। क्वेश्चन में आपको याद होगा सिलेबस में हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, यहाँ पर सीधा सवाल ही उन्होंने रख लिया, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सिलेबस तो बदल नहीं रहा है, बस एक बार इन टॉपिक्स को आप ठीक से पढ़िए और इन्हीं में घुमा टहला करके आपके सामने जो होगा वो परिणाम आ जाएगा। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है 2019 के पेपर में। 19 में कहा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार का विवेचना कीजिए, यानी कि फिर से वही आतंकवाद भ्रष्टाचार आपके सामने आ रहा है। भारतीय संसद के सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, ये एक स्पेशल कानून जो चर्चा में था, इसको लेकर के उन्होंने सवाल पूछ लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि करंट भी देखना है और स्टैटिक और जो हमारे परमानेंट टॉपिक है उन पर भी फोकस रखना है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको 16 नंबर का, और इसके बाद 2019 में थोड़ा सा संख्या कम कर दिए थे, आप देख रहे हैं संख्या थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही, 22 में थोड़ी सी कम हुई है, 19 में थोड़ी सी कम हुई है, 21 और 20 में बहुत ज्यादा थी, 18 में भी बहुत ज्यादा थी। आप देखिए 18 में यहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा सवाल था, साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा से प्रभावित नागरिकों और सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में आने में जो सुधारक रणनीतियां हैं इन पर चर्चा कीजिए आप, है ना। कुल मिलाजुला करके वही एक्सट्रीमिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, और उसके जो दूसरे डायमेंशन है वो है साइबर क्राइम है, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिलेबस है वही मिलाजुला करके पूछना है। तो 16 नंबर आपको यहाँ से दिखाई देता है और यहाँ से 3 क्वेश्चन अभी आपको और दिखाई देते हैं 2018 में, जो कि आप देख सकते हैं कि एकदम से बेसिक है, जो आपने पढ़ा है उसी पर है, बस एक क्वेश्चन में इन्होंने यूपी स्पेशल को टच करते हुए बात कर ली है लॉ एंड ऑर्डर पर, और बाकी रक्षा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल क्या है, करंट अफेयर का मामला था, और साथ में राष्ट्रीय रक्षा परिषद क्या है, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं आप, 8 8 और 12 का, यानी कि 16 और 12 28 नंबर आपको यहाँ से दिखाई देता है, और पीछे हमने आपसे कहा था कि 16 यहाँ पर दिखाई देता है। तो 28 और 16 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी रेंज कवर की जा रही है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 2022 से लेकर के 18 तक के सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, और किस प्रकार से आपको अपना फोकस एरिया सिर्फ उसी पर रखना है जो कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। यदि आप प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के बाहर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और बहुत कम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन हर रोज लिखने की कोशिश करना है, यानी कि डेली कम से कम आपको 40 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना है। कैसे आप करेंगे, डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी समस्या है। अब थोड़ी सी समस्या को दूर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमें मैसेज करिए, मेल करिए, जो भी करना चाहते हैं करिए कि सर मुझे सीरियसली प्रिपेयर करना है, और आप बताइए मुझे कि कैसे करना है। सारी आपकी कॉपियां चेक होंगी, लिखी जाएंगी, जो आप लिखेंगे उसका मॉडल आंसर बताया जाएगा आपको, कहाँ आपने कमी करी है, और ये सब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आपके साथ करेंगे। इस वजह से ऐसा मत समझिए कि आप दूर हैं तो हो नहीं पाएगा, आराम से होगा।
उम्मीद करता हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा ये मॉड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाज़त दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, जो आपको रिलेट कर रहा हूँ, वो उसमें क्या फील हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि आप आसानी से कर पाएंगे, या बहुत भारी डिफिकल्टी फील हो रही है कहीं पर किसी एंगल पर। तो आपका कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।